यूपी में तीसरे दौर में 69 सीटों पर सुबह 11 बजे तक 24% मतदान। इटावा में 26%, सीतापुर में 29% वोटिंग। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में सैफई में डाला वोट। भारी सुरक्षा के बीच समाजवादी लाल टोपी पहनकर बूथ पर पहुंचे अखिलेश यादव बोले, यूपी की खुशहाली और समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए वोट दिया। सैफई में मुलायम सिंह यादव ने भी किया मतदान। बोले, बनेगी समाजवादी की सरकार। उनकी पत्नी साधना और बहू विधि सांझ। जसवंत नगर में खटियारपुर इलाके के पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजी, फर्जी वोटिंग का आरोप। मौके पर पहुंचकर शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पथराव को लेकर जानकारी ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया मतदान। पूर्ण बहुमत से यूपी में बीजेपी सरकार बनने का दावा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बूथ नंबर 251 पर किया मतदान। कहा, तीसरे चरण में भी बीएसपी नंबर 1 रहेगी। मायावती ने किया दावा, यूपी में अपने दम पर सरकार बनाएगी बीएसपी। करीब 300 सीटों पर मिलेगी कामयाबी। मैनपुरी के करहल विधानसभा इलाके में बैजनाथपुर गांव के लोगों ने वोटिंग का किया बहिष्कार। टूटी सड़कों को लेकर नाराजगी। बाराबंकी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। हरदोई में कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी से वोटिंग में आई रुकावट। बूथ संख्या 198 पर राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को भी करना पड़ा इंतजार। बाराबंकी में भी 4 जगहों पर ईवीएम में खराबी से रुका मतदान। हालांकि प्रशासन ने तुरंत बदली मशीनें। व्हील चेयर पर आए कर्नल अजीत सिंह ने भी लखनऊ में किया मतदान। जम्मू में आतंकी हमले में हुए थे जख्मी। उन्नाव में दुल्हन विदाई से पहले पहुंची वोट डालने। ससुराल वालों के सामने रखी थी शर्त, पहले वोट फिर विदाई। लॉज में शादी के पारंपरिक विधि विधान के बीच नवविवाहिता जोड़ा भी पहुंचा पोलिंग बूथ। दोनों ने किया मतदान। तीसरे चरण में कई जगहों पर बुजुर्गों ने भी डाला वोट। सैफई में 85 साल की बुजुर्ग ने अपने अधिकार का किया इस्तेमाल। कानपुर के आर्यनगर में मॉडल बूथ पर मेडिकल कैंप में लगाया गया। वोटरों को सेहत की जांच की भी दी जा रही है सुविधा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ में किया मतदान। कहा, 150 सीटों पर सिमट जाएगी एसपी और कांग्रेस। कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने किया मतदान। कहा, इस बार गठबंधन की ही बनेगी सरकार। लखनऊ के सरोजनी नगर में कई मतदाता नाराज। वोटर आई कार्ड होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट से नाम गायब। बाराबंकी में मतदान के दौरान एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत। जैदपुर विधानसभा के टिकरिया सैद खाना में थी ड्यूटी। आज फतेहपुर में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। पिछली रैली में गोद लिए जाने के बयान पर जमकर हुई चर्चा। गोद लेने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पीएम मोदी को भेजा नोटिस। पूछा, यूपी में आपको किसने गोद दिया। कुछ ही देर बाद झांसी में अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ करेंगे रैली। इसके अलावा 3 अन्य रैलियां भी करेंगे मुख्यमंत्री। झांसी की रैली कल मायावती ने पीएम मोदी पर लगाया वादा नहीं निभाने का आरोप। मोदी को अखिलेश का बताया अंकल। अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को सियासी पार्टी बनाने के लिए 50,000 की दी मदद। मणिपुर में चुनाव लड़ रही है इरोम। बांदा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान। यूपी चुनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी नजर। ये चुनाव में ट्रंप की नजर लगी है और पुतिन की नजर लगी है कि अगर उत्तर प्रदेश ठीक हो गया तो भारत ठीक होगा। यूपी में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होने पर उमा भारती ने कहा, राम ने बाली का वध करते वक्त नहीं दिखाया था चेहरा, छिप कर किया था वार। स्मृति ईरानी ने गायत्री प्रजापति पर किया हमला। कहा, सत्ता के लालच में राहुल अखिलेश को रेप के आरोपी के साथ भी मंजूर। रेप के एनआरएचएम घोटाले में आरोपी पूर्व बीएसपी विधायक राम प्रसाद जायसवाल का निधन। हार्ट अटैक की वजह से गुड़गांव में ली अंतिम सांस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम मंदिर निर्माण का उठाया मुद्दा। राहुल अखिलेश से पूछा, अयोध्या में नहीं तो बांग्लादेश पाकिस्तान में बनेगा राम मंदिर। जाट आरक्षण के लिए जारी धरने का आज 22वां दिन। बलिदान दिवस को लेकर सोनीपत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सोनीपत के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर पाबंदी। सरकारी इमारतों की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। रोहतक में भी जुटने लगे जाट समुदाय के लोग। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। भोजपुरी एक्टर रवि किशन भी बीजेपी में हुए शामिल। कहा, विचारधारा मिलने की वजह से लिया फैसला। सीतामढ़ी में भाषण के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भूले लालू यादव। राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में, क्या नाम है? ट्रंप साहब जीते। जनता का नाम बताते ही ट्रंप और मोदी पर हुए मुखर लालू। सांप्रदायिकता फैलाने का लगाया आरोप। सीएम फडणवीस ने उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। बोले, इनका सिर्फ लेना बैंक से है, नाता देना से नहीं।
दिल्ली के गांधीनगर में मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद 2 आरोपी। वाराणसी में बीती रात बेरहमी से सास बहू की हत्या, नुकीली चीज से वार कर दोनों की ली जान। परिजनों के मुताबिक घर में नहीं हुई लूटपाट की वारदात, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर तफ्तीश की। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में 8 की मौत, बारातियों से भरी जीप ट्रक से टकराई, घने कोहरे की वजह से हादसा। अलवर में मां बाप पर 7 साल की बच्ची को बेचने का आरोप, उसे खरीदने वाले 3 आरोपियों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के खयाला में एक लड़की और उसके परिवार पर तेजाब से हमला, 40वीं सदी तक झुलसी लड़की। पीड़ित लड़की के पिता और छोटी बहन भी जख्मी, पीड़िता की मां ने आरोपी को देखने कर पहचान देने का किया दावा। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से पटना से दिल्ली लाए गए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखे जाते हैं सजा याफ्ता कैदी। शहाबुद्दीन के लिए वहां बढ़ाई गई सुरक्षा। शहाबुद्दीन के नई दिल्ली पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर किया गया सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, दिल्ली पुलिस के कमांडो थे तैनात। मलयालम अभिनेत्री से छेड़खानी के मामले में 2 आरोपी हिरासत में, पूर्व ड्राइवर पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शूटिंग से लौटते वक्त पूर्व ड्राइवर ने अपने दोस्तों के साथ की थी बदसलूकी। धनबाद में एक स्कूल के प्रधानाचार्य पर 6ठी कक्षा की छात्रा से छेड़खानी का आरोप, लोगों ने की जमकर पिटाई। हिमाचल की मंडी में ढहा एक अस्थायी आशियाना, मजदूर हुआ घायल। जबलपुर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के 4 आरोपी गिरफ्तार, इंटरनेशनल कॉल को लेकर को लोकल में कन्वर्ट कर दूरसंचार कंपनी को लगाते थे चूना। भरूच के अंकलेश्वर में गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। जम्मू पुलिस ने जाली नोटों के तस्करों को किया गिरफ्तार, नकली नोट बरामद। विजयवाड़ा में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने जड़ा ताला। यूपी के गाजीपुर में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, आक्रोशित भीड़ ने तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया। गाजीपुर में धान की भूसी से लदा ट्रक पलटा, 2 बाइक सवारों समेत 4 की दबकर मौत, भीड़ ने थाने में की तोड़फोड़। दिल्ली पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, चोरी की एक स्विफ्ट, 3 स्कूटी, 1 बाइक और 6 मोबाइल बरामद। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में चोरों ने एक जासूस को ही लगाया जूना, सेंधमारी कर कैश लैपटॉप लेकर हुए चंपत। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों और दुकानदारों में झड़प, जमकर हुआ हंगामा, कई लोग घायल। गढ़वा स्थित डेंटल कॉलेज में बीडीएस छात्र की मौत पर परिजनों का आरोप, कॉलेज प्रबंधन हत्या को आत्महत्या का दे रहा है रंग। छात्रा सोनाली का हॉस्टल के कैमरे में चेहरे पर पॉलिथीन से ढका शव मिला, परिजनों के मुताबिक सोनाली ने कई बार रैगिंग की कर चुकी थी शिकायत। एमके स्टालिन समेत डीएमके के विधायकों और सांसदों पर केस दर्ज, मरीना बीच पर विरोध करने का मामला। मदुरई में डीएमके ने शशिकला के खिलाफ किया प्रदर्शन, आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में बंद है शशिकला। कोयंबटूर और रामेश्वरम में भी डीएमके समर्थकों ने शशिकला का किया विरोध। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 16 गोलियों से जख्मी सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता के लिए देश कर रहा है दुआ, एम्स में इलाज जारी। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में भड़के 4 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू, 3 घंटे बाद उन तक पहुंच सके वन विभाग के कर्मचारी। इंदौर कल बैंगलोर में हुआ एरो इंडिया का समापन, वायुसेना के पायलटों ने दिखाए जांबाजी के करतब। दिल्ली में आयोजित उर्दू फेस्टिवल जश्न रख्ता में एक कर्नल की शायरी से लोग मंत्रमुग्ध, कर्नल वीपी सिंह की किताब का विमोचन। जिंदगी यूं उड़ा कि अर्श पे था और फिर यूं पड़ा कि फर्श पे था। क्या बात है। जिंदगी तुझको लुटा कर जाना कि जी रहा मैं तेरे कर्ज पे था। दिल्ली साकेत में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन, लोगों को पर्यावरण के प्रति किया गया जागरूक। आगरा के फ्लावर शो का आयोजन, रंग बिरंगे फूलों ने मोहा मन। बर्फीली सफेदी ओढ़े गुलमर्ग में स्कीइंग का लगा ट्रेनिंग कैंप, 21 दिनों के कोर्स में स्कीइंग का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। हिमाचल के नरकंडा में भी सैलानियों की मौज, स्कीइंग का उठा रहे हैं लुत्फ। हुबली में मनाई गई छत्रपति शिवाजी की जयंती, दिव्यांग छात्रों को बांटे गए कंबल। महेंद्र सिंह धोनी ने छीनी पुणे आईपीएल की टीम कप्तानी, स्टीव स्मिथ ने ली जगह। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा, ट्वीट कर दी जानकारी। विराट कोहली पढ़ रहे हैं आध्यात्म और जीवन दर्शन ट्विटर पर की परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की तारीफ। 6 साल बाद वनडे टीम में लौटने को बेकरार आशीष नेहरा, बोले चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिलने का इंतजार। प्रोफेशनल बॉक्सर बने अखिल कुमार और जितेंद्र कुमार, 1 अप्रैल को मुंबई में होने वाली प्रतियोगिता में दोनों रिंग में दिखेंगे। लॉस एंजलिस में अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन, हजारों लोगों ने प्रदर्शन में हुए शामिल। अर्जेंटीना के मेंडोजा में बस हादसे ने ली 19 मुसाफिरों की जान। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार से बस चला रहा था ड्राइवर। ब्रुसेल्स में ट्रेन पटरी से उतरी, एक मुसाफिर की मौत, 27 जख्मी। पेरिस में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, पुलिस वालों का पर आरोप, रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर बेरहमी से पीटा। कराची में कलाकारों साहित्यकारों ने निकाला कैंडल मार्च, लाल शाहबाज मस्जिद में धमाके के विरोध में शांति मार्च। मुंबई में नील, नितिन, मुकेश और रुक्मणी के रिसेप्शन में पार्टी में पहुंचे सलमान खान। प्रेम रतन धन पायो में नील के साथ किया था अभिनय। भूमि की शूटिंग के साथ संजय दत्त परिवार को भी दे रहे वक्त, पत्नी मान्यता और दोनों बच्चों के साथ आगरा में मौजूद। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए दिशा पठानी नाम तय, पहले सैफ अमृता की बेटी सारा खान के डेब्यू करने की थी चर्चा। फिल्म आंखें 2 के लिए एलेना डिक्रूज और ईशा गुप्ता का नाम तय, अक्षय कुमार की जगह देखेंगे अर्जुन रामपाल।